अब हम पढ़ेंगे फैमिली ब्रासिकेसा। उसको हम क्रूसीफेरा फैमिली भी बोल सकते हैं। ये डिवीजन एंजियोस्पर्म की है। क्लास इसकी डाइकोटिलिडन मीन्स 2 डाइकोट्स हैं। सब क्लास इसकी पॉलीपेटले है, मतलब इसके जो पेटल्स हैं वो क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। सीरीज इसकी थैलमी फ्लोरे है और ऑर्डर क्या है इसका, पेरिटेल्स है। ठीक है, जनरली क्या होता है इनके सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इनके पास पंजेंट सल्फर स्मेल होती है। क्या होती है, पंजेंट सल्फर स्मेल होती है। हर्ब्स होते हैं ये, ई ब्रैकेट होते हैं, मतलब इनके पास ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं होता। हाइपोगाइनस मतलब ओवेरी सुपीरियर, और रेस्ट फ्लोरल पार्ट्स क्या होंगे इसके, इन्फीरियर होंगे। इनका जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो ये क्या है, पंजेंट सल्फर स्मेल है, और इसकी जो इन्फ्लोरेंसेस क्या है, कोरिम्बोज रिसीव। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। सेपल इसके 4 है, पॉलीसेपलस। ठीक है, और अभी हम पढ़ेंगे इसके आउटर वॉल में कितने, इनर वॉल में कितने हैं। पेटल्स इसके 4 हैं, पॉलीपेटलस हैं। स्टेमन इसके 6 हैं, टेट्राडाइनमस, मतलब 4 का अलग ग्रुप है और 2 का अलग ग्रुप है। नेक्टेरिस प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द स्टेमन, और इसकी गाइनोशियम बाइकार्पलरी है। ठीक है, मतलब इसमें 2 कार्पल होंगे। क्यों, और ओवरी क्या है इसके अंदर, देखो कार्पल मतलब पिस्टल तो 2 हैं, बट जो उसके अंदर जो ओवरी है वो क्या, बाइलोक्यूलर। क्यों है बाइलोक्यूलर, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक फोल्स सेप्टम मतलब एक फोल्स लाइन प्रेजेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो 2 कार्पल 2 लोक्यूल्स में बढ़ जाती है, और उसको बोलते हैं रेपलम। जो फोल्स सेप्टम है उसको रेपलम। सिनकार्पस है और पैराइटल प्लेसेंटेशन है। हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा फैमिली रेनुनक्लेसा, फैमिली रेनुनक्लेसा में एपोकार्पस थी और मार्जिनल और बेसल प्लेसेंटेशन था, फोल सेप्टम नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे भी वो 5 पॉलीसेप्लस थे और 5 पॉलीपेटलस थे। ऑर्डर उनका था रेनियस था, बाकी सब कुछ क्या थे, उनके सेम थे। उनके पास पंजेंट सल्फर स्मेल नहीं थी, उनके पास ब्रैकेट था। फैमिली रेनुनक्लेसा की बात कर रही हूँ मैं। हाइपोगाइनस ओवरी उनके पास भी थी, और इन्फ्लोरेसेंस उनके पास जनरली सोलेटरी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे रेनुनक्लेसा और ब्रेसिकेसी फैमिली से। और फ्रूट क्या होगा उनका, सेल्यूका। इनका फ्रूट सेल्यूका, उनका क्या था, वो एटीरियो ऑफ एक्निस। तो आपको डिफरेंस लर्न करके चलना पड़ेगा, तभी आपको ये लर्न होंगे। फैमिली कितनी है इनके पास, 375 जनरा है, और मतलब इनके हैबिटेट्स की बात करें, और 3000 कितने इनके पास स्पीसीज है। ठीक है, एनुअल है, बाइनेनियल है, पेरेनियल है। ब्रेसिकेसी जनरली वो फैमिली होती है, जैसे कि हम देखते हैं हमारे आसपास सरसों है, सरसों जो है वो ब्रेसिकेसिया फैमिली के ही अंदर आती है। वेजिटेटिव करेक्टर कौन है, रूट्स, टैप रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फैमिली रेनुनक्लेसा के अंदर भी टैप रूट होते हैं, बट उसमें एडवेंटेशियस रूट्स भी होते हैं। एडवेंटेशियस रूट होते हैं रेनुनक्लेसिस में, जो फूड को स्टोर करते हैं। यहाँ पे प्राइमरी रूट है, जैसे रेडिश, टर्निप, मूली हो गया। ठीक है, टर्निप हो गई, ये भी सब किस में आते हैं, फैमिली ब्रेसिकेसिया में ही आते हैं। स्टेम क्या है इनके पास, हार्बिशियस है, इरेक्ट है। ठीक है, और लीव्स इसके पास क्या है, सिंपल है, अल्टरनेट है, स्टिपुलेट हैं, रेडिकल हैं थोड़े बहुत। ठीक है, और वेजिटेटिव रीजन है। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़े बहुत पॉइंट्स देख सकते हैं। लीफ में, स्टेम में मेन इनके आते हैं फ्लोरल करेक्टर्स। फ्लोरल करेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लोरेसेंस क्या बताई हमने, कोरिम, कोरिम्बोजरसीम और कंपाउंड कोरिम है। सो और फ्लावर क्या इनके, ई ब्रैकेट, पेडिसिल प्रेजेंट होगा, कंप्लीट है। एक्टिनोमॉर्फिक भी होंगे, जाइगोमॉर्फिक भी। अब देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा रेनुनक्लेसा के सारे एक्टिनोमॉर्फिक है, सिर्फ उनमें एक्सेप्शन पड़ी थी कि जाइगोमॉर्फिक कौन है, डेल्फिनियम है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके फैमिली रेनुनक्लेसा सर्च मार सकते हैं और आपको डिटेल आ जाएगा। हर्माफ्रोडाइट है, बायोमेरेस है, क्रूसीफॉर्म है। रेनुनक्लेसा फैमिली भी क्या थी हमारे पास, हर्माफ्रोडाइट थी। हम क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी करके चल रहे तभी हमें इजीली लर्न हो पाएंगे। कैलिक्स 4 है, पॉलीसेप्लस है, अरेंज्ड इन 2 वॉल्स ऑफ 2 ईच। आउटर वॉल इज मेड अप ऑफ इंटीरियर, पोस्टीरियर। देखो कैलिक्स एंड कोरोला में क्या है, कैलिक्स में एक ये एंटीरियर है, ये एंटीरियर है, और ये क्या है, पोस्टीरियर सेपल है। ये इनको दोनों को कवर करके रखेगा, लेटरल को। लेटरल वाले होंगे जो वो अंदर होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, और एंटीरियर और पोस्टीरियर होगा वो बाहर होगा, और इनको कवर करके रखेगा। तो ये एक ही आउटर वॉल है, ये दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर, और ये क्या है हमारे पास, इनर वॉल है। तो 2 वॉल्स में बटे हुए हैं, इसीलिए हम इसको 2+2 लिखते हैं, किसको, कैलिक्स को। और ये फ्यूज नहीं है, आपस में फ्री है, तो इसको हम जनरली क्या लिखेंगे, फ्रीली है। कोरोला कितने हैं, 4 है, पॉलीपेटलस, ये भी सारे फ्री हैं।
और वेलवेट एस्टिवेशंस पाए जाएंगे जनरली इसमें, ठीक है। और जनरली क्या होंगे, सारे इन्फीरियर होंगे। हाइपोगाइनस से जैसे हम बताया कि ओनली सिर्फ गाइनोशियम यानी कि ओवरी क्या होगी, सुपीरियर, बाकी कैलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम क्या होगा, इन्फीरियर होगा। स्टैमन क्या होंगे, 6 होंगे, अरेंज्ड इन 2 वॉल्स ऑफ ईच, आउटर 2 शॉर्ट एंड इनर 4 लॉन्ग। जैसे ये करोला है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, 4 वेलवेट एस्टिवेशन है। अभी हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास एंड्रोशियम है। ये 1 2 3 4 ये इनर साइड पे है और इनका जो ये बाहर वाली साइड है एंड्रोशियम, ठीक है, ये बाहर वाली साइड है, इनको बोलते हैं एक्सट्रोस। और जो ये आउटर वॉल है, जिसकी आउटर वॉल के एंड्रोशियम है वो अंदर वाली साइड है, ये क्या है हमारे पास इंट्रोस। तो इनर वॉल के जो है वो क्या है, एक्सट्रोस है, बाहर वाली साइड है इनका फेस, और आउटर वॉल के क्या है, इंट्रोस है। तो ये क्या है, मेजर फीचर है किसका, एंड्रोशियम ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली का। गाइनोशियम बाइकार्पेलरी है, रियरली टेट्राकार्पेलरी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कार्पेल हो सकते हैं। यूनिलोक्यूलर है होती है, बट बाइलोक्यूलर बन जाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक फोल्स सेप्टम मतलब एक लाइन आ जाती है, उसको क्या नाम दिया है, रेप्लम। पेराइटल प्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड्रोशियम जब हमने पढ़ा कि रेननपेसी फैमिली में इन्फिनिट थे, कोई मेजर चेंज नहीं था, और गाइनोशियम क्या थे, सुपीरियर थे वहाँ पे भी, और उनके पास कोई रेप्लम नहीं बन रहा था, और पेराइटल प्रेजेंटेशन ना होने के कारण उनके पास क्या थी, बेसल और मार्जिनल प्रेजेंटेशन थी, ठीक है। एनोट्रोपस ओव्यूल्स प्रेजेंट होगी, फ्रूट्स सेल्यूका, और इनके पास ईड होगा, जिनके पास एल्ब्यूमिनियस विद लार्ज एम्ब्रियो, मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, एम्ब्रियो क्या होगा, लार्ज होगा। फ्लोरल फॉर्मूला एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स 2+2 और कोरोला X4 मतलब वेलवेट एस्टिवेशन, 4 पेटल्स प्रेजेंट है। एंड्रोशियम 2+4, 2 तो कहाँ है, आउटर वाली साइड है, और 4 क्या है, अंदर वाली साइड है। गाइनोशियम इसकी क्या है, सुपीरियर है, हाइपोगाइनस है, सिनकार्पस है, 2 है, ठीक है। तो आगे समझ आपको फ्लोरल फॉर्मूला। अब इसके 2 जनरा है, कौन कौन से, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस एंड रफेनस सटाइवा। रफेनस सटाइवा वही सेम फीचर है, इसके कोरिम्बोज रिसीम है, ई ब्रैक्टेट है, पेडिसिलेट है, कंप्लीट एक्टिनोमॉर्फिक, हेक्सासाइक्लिक, सल्फर स्मेल होगी, मेजर फीचर। 4 है, पॉलीसेप्लस होंगे, ठीक है, वही सेम फीचर, आउटर और इनर वॉल्स होगा, येलोइश इंफीरियर का, और कलर इनका क्या है, कोरोला। 4 है, पॉलीपेटलस है, सेम फीचर है, ठीक है। कौन सी एस्टिवेशन है, वेलवेट। एंड्रोशियम भी सेम हमने जो ऊपर पढ़ा, गाइनोशियम भी सेम, सब कुछ सेम है, ठीक है। और इनका फ्रूट भी सेल्यूका वही सेम इसका आ जाएगा, ठीक है। आपको फ्लोरल डायग्राम बनाना आना चाहिए। रेफेनस सटाइवा और ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस में सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पे क्या थे, इनका एक्सट्रोस और इंट्रोस था, और यहाँ पे सारे क्या मिलेंगे, इंट्रोस, सभी का फेस क्या है, इनर साइड है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, और इनके जो फ्लावर है, इनके फ्लावर क्या है, येलो कलर की, और इनके फ्लावर क्या होंगे, जनरली पर्पल और वॉयलेट कलर के होंगे, ठीक है। फ्रूट क्या था यहाँ पे, सेल्यूका, और यहाँ पे क्या मिलेगा, लोमेंटस सेल्यूका, ठीक है, जो कि जिसके अंदर सीड्स क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगे, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हम देख सकते हैं, रेडिश होगा, टर्निप होगा, ठीक है, स्टेम होगा, बंद गोभी खाने के लिए काम आते हैं, बंद गोभी, कैबेज। इनफ्लोरेसेंस, कॉलीफ्लावर हम जनरली वेजिटेबल का एक पार्ट है, ठीक है। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, सरसों। अब जनरली इनका एक मेजर फीचर है कि ऑयल यील्डिंग प्लांट है, सरसों का तेल जैसे हम पता है, तो इनके अंदर क्या होता है, ऑयल प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्या कहा जाता है इनको, ऑयल यील्डिंग प्लांट। जैसे कि एग्जांपल सरसों हो गया, ठीक है, सफ़ेद राई, इंडियन मस्टर्ड, ठीक है, ब्लैक मस्टर्ड, ये सारे इसी के पार्ट्स हैं। फोडर यानी कि ऑयल के खाल, वो एनिमल्स के लिए काम आते हैं, डाई, ब्लू डाई और ऑर्नामेंटल्स में भी यूज़ हो सकते हैं। तो ये हमारे पास थी फैमिली ब्रेसिकेसिया। आई होप आपको समझ आई हो। थैंक यू।